5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये मूवी तकाकी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है और इस मूवी में 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तकाकी एक छोटा बच्चा होता है जिसके फादर का ट्रांसफर हुआ था एंड वो नया नया स्कूल में आया था एंड अकारी भी एक न्यू स्टूडेंट थी। वो दोनों किसी को जानते नहीं थे क्लास में, लेकिन क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट मिलते थे तो उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना मोस्टली टाइम साथ में स्पेंड करते थे एंड वो लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए भी अपना टाइम स्पेंड करते थे। एक बार जब अकारी और तकाकी स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो अकारी तकाकी से कहती है कि वो अगले साल का चेरी ब्लॉसम भी तकाकी के साथ ही देखना चाहती है। जिसके कुछ दिन बाद अकारी तकाकी के घर पे फोन करती है और बताती है कि क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है इस वजह से उसे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और वो काफी दूर जाने वाली है। जिसके बाद तकाकी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है एंड अकेले रहने लगता है। उसके 6 मंथ्स बाद तकाकी को एक लेटर रिसीव होता है जो कि अकारी की तरफ से था। वो उसे पढ़ के बहुत खुश हो जाता है एंड फिर वो लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद तकाकी को पता चलता है कि उसके फादर का भी ट्रांसफर होने वाला है और वो लोग कंट्री की दूसरी साइड जाने वाले हैं, जिसकी वजह से अकारी और तकाकी के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो अकारी से मिलने जाएगा। तकाकी एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग उसे 7 बजे तक स्टेशन पे पहुंच जाना था और वो अकारी को ठीक 7 बजे मिलने बुलाता है स्टेशन पर। और वो पहली बार ट्रेन में इतना दूर का सफर कर रहा था इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। जैसे ही तकाकी ट्रेन में चढ़ता है तो स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ट्रेन लेट होने लगती हैं। उसे अकारी से स्टेशन पर 7 बजे मिलना था लेकिन ट्रेन लेट हुए जा रही थी जिसकी वजह से वो भी लेट हो रहा था। वो एक स्टेशन पर उतरता है और वेंडिंग मशीन से कुछ पीने के लिए ले रहा होता है। जब वो पैसे निकालता है तो उसकी जेब में से एक लेटर निकलता है और वो उड़ जाता है। ये वही लेटर था जो तकाकी ने अकारी के लिए लिखा था। शायद इस लेटर में तकाकी ने अपनी फीलिंग्स लिखी थी अकारी के लिए। लेटर उड़ जाने के बाद तकाकी को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो वापस से ट्रेन में चढ़ जाता है और अपना सफर कंटिन्यू करता है एंड उसे अकारी से 7 बजे मिलना होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसे 11-15 हो जाते हैं। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अकारी वहाँ पर होगी भी या नहीं, लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है एक लड़की बैठी है। तो वो उस लड़की के पास जाकर उसका नाम लेता है अकारी, और अकारी उसे देखते ही जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर वो लोग बैठते हैं। अकारी बताती है कि वो अपने साथ लंच लेकर आई है खाने के लिए। तो वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन बंद होने का टाइम हो जाता है तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर खड़े होकर उन्हें ऐसा फील हो रहा था ये जो गिरती हुई बर्फ है ये एक्चुअली में चेरी ब्लॉसम के पत्ते हैं और शायद उनकी वो एक साथ चेरी ब्लॉसम देखने की विश वहीं पूरी हो जाती है। वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं एंड किस करते हैं और फिर वो एक दूसरे को हग करते हैं। उसी पेड़ के पास एक मैदान में एक छोटा सा शेड था जहाँ पे वो लोग रात बिताने का सोचते हैं एंड वहाँ पर एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन ये रात काफी ज्यादा छोटी थी उनके लिए, क्योंकि तकाकी को पता था अगली सुबह वो वहाँ से चला जाएगा और अकारी से बहुत दूर हो जाएगा। तकाकी अकारी को ये बता ही नहीं पाया कि वो उसके लिए लेटर लाया था और वो एक्चुअली में उड़ गया। अगली सुबह जब तकाकी वापस जा रहा होता है तो अकारी उसे छोड़ने आती है स्टेशन तक। फिर ट्रेन चलने लग जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अकारी के हाथ में एक लेटर होता है और वो उसे देखती है। शायद अकारी ने भी तकाकी के लिए अपनी फीलिंग्स इसमें लिखी थी, लेकिन अकारी भी तकाकी को वो लेटर दे ही नहीं पाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तकाकी एक बहुत स्ट्रेंज जगह पर है जहाँ पर उसके साथ एक लड़की है और वो लोग वहाँ पर घूम रहे हैं एंड मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद मूवी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है कॉस्मोनॉट। इसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कानाए सुमिदा। वो स्कूटर से एक पार्किंग में जाती है। वहाँ पे उतर के वो तकाकी को देखने लगती है। तकाकी अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ से सुमिदा अपनी क्लास में चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमिदा एक सर्फर है और वो पानी के पास बैठी होती है। फिर वो उठकर आती है और वो पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, वो उसके पीछे खड़ी होकर किसी का वेट करने लगती है और जब उसे तकाकी की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तकाकी को देखकर। जिसके बाद तकाकी पूछता है कि साथ में घर चलें तो वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद कानाए बताती है कि जब तकाकी पहली बार उनकी क्लास में आया था तब से ही कानाए को वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, क्योंकि वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था। जिसके बाद वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ से कुछ पीने के लिए लेते हैं एंड फिर वो लोग वापस अपने स्कूटर स्टार्ट करके चले जाते हैं, जहाँ पर पहले कानाए का घर आ जाता है एंड वो वहाँ पे रुक जाती है
और तकाकी अपने घर चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि कानाई को स्टाफ रूम में बुलाया गया है और उसके टीचर्स उससे कॉलेज के लिए पूछते हैं, लेकिन वो तकाकी के साथ ही कॉलेज लेना चाहती थी। फिर दिखाया जाता है कि कानाई सर्फिंग के लिए चली जाती है और वो जब पार्किंग लॉट में जाती है तो देखती है कि तकाकी पहले ही जा चुका है, तो वो अपना स्कूटर लेके जाने लगती है, जहाँ पर उसे रास्ते में ही तकाकी का स्कूटर दिख जाता है और वो वहाँ पर चली जाती है। जब वो तकाकी की तरफ देखती है तो तकाकी वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो अपने फोन में कुछ लिख रहा होता है, जिसमें उसने लिखा था, आई एम वॉकिंग इन अ फील्ड ऑन अनदर प्लैनेट विद अ गर्ल लाइक ऑलवेज, आई कांट मेक आउट हर फेस, द एयर फेल्ट समहाउ नॉस्टैल्जिक। शायद जब मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था उस टाइम पर वो जिस लड़की के साथ था शायद ही उसी के बारे में लिख रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काना उसके पास जाके बैठ जाती है एंड एक एरोप्लेन बनाती है पेपर का। जिसके बाद सीन चेंज होते हैं और दिखाया जाता है तकाकी फिर से किसी स्ट्रेंज प्लैनेट पर है और किसी एक स्ट्रेंज लड़की के साथ है। उसके बाद कानाई दिखाई जाती है जो कि अपनी सर्फिंग की प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है एंड इस बार वो सर्फिंग कर पाती है बड़ी लहर पे। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो तभी डिसाइड करती है कि वो आज तकाकी को अपने मन की फीलिंग्स बता ही देगी। फिर वो फिर से बिल्डिंग के पीछे उसका वेट करने लगती है एंड तकाकी आता है, वो दोनों फिर से साथ में जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से स्टोर पे रुकते हैं एंड वो लोग फिर से कुछ पीने के लिए लेते हैं। जब वो लोग स्टोर से बाहर वापस आ रहे होते हैं तब कानाई तकाकी की टी शर्ट पकड़ लेती है, तो तकाकी उससे पूछता है क्या हुआ, पर वो कह देती है कुछ नहीं। फिर वो लोग फिर से अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन कानाई के स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम थी तो दोनों सोचते हैं कि पैदल ही चलेंगे। इसके बाद वो लोग पैदल चलने लगते हैं और थोड़ा चलने के बाद कानाई रोना स्टार्ट कर देती है। जब तकाकी उससे पूछता है क्या हुआ तभी पीछे से एक रॉकेट जाता है। जिसके बाद तकाकी उसे देखने लगता है। उस टाइम पर कानाई को समझ आता है कि तकाकी ने कभी उसे उस वे में देखा ही नहीं जिस वे में वो चाहती थी। जिसके बाद कानाई डिसाइड करती है कि वो अपनी फीलिंग्स तकाकी को नहीं बताएगी और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर से हमें तकाकी एक स्ट्रेंज प्लैनेट पे दिखाया जाता है एक स्ट्रेंज गर्ल के साथ। जिसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है। जिसके बाद मूवी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है और अब तकाकी एक एडल्ट बन चुका है एंड उसके पास एक जॉब भी है। जिसके बाद तकाकी कहीं जा रहा होता है जहाँ पर तकाकी ट्रेन क्रॉसिंग से गुजर रहा था और वहीं पर एक लड़की भी थी। जब वो उसको पीछे मुड़ के देखता है तभी ट्रेन आ जाती है एंड एक्चुअली में वो लड़की अकारी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तकाकी की एक कलीग उसको कॉल करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। उसके बाद दिखाया जाता है अकारी अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में अकारी की शादी फिक्स हो चुकी है एंड वो शादी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद तकाकी अपने घर पर होता है और उससे एक मेल रिसीव होता है। जब वो उसे चेक करता है तो वो उसकी कलीग की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो तकाकी से बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती है और ये चीज उसके दिल में स्टक है। जिसके बाद तकाकी दूसरा ईमेल खोलता है जिसमें कि लिखा होता है कि अगर हमने एक दूसरे को 1000 ईमेल भी भेजे होते तो हमारा दिल 1 सेंटीमीटर भी पास ना आता। और ये वाला ईमेल अकारी की तरफ से होता है। ये सब होने के बाद तकाकी अपनी जॉब क्विट कर देता है। इसी के साथ ये मूवी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड हो जाती है।